हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो भाई, नई लोकसभा के निर्वाचित होने और उसका सत्र शुरू होने के बाद से जो पहला सस्पेंस था, जो पहली चर्चा थी, जिसके ऊपर सबका ध्यान लगा हुआ था, वो ये था कि लोकसभा का अगला स्पीकर कौन बनेगा। भाई, हम सभी जानते हैं कि एनडीए के पास बहुमत है और आमतौर पे भारत में यह परंपरा भी रही है कि जो भी पार्टी सत्ता में होती है या फिर जो भी गठबंधन सत्ता में होता है, उन्हीं का कोई सदस्य जो है वो स्पीकर बनता है। तो सभी को एनडीए की ओर से इस घोषणा का इंतजार था कि भाई अगला स्पीकर कौन होगा। कई सारे नामों की चर्चा इसमें हो रही थी। तो अब से कुछ देर पहले भारत में स्पीकर को लेकर कई सारी नई चीजें हो गई हैं। एक तो हमको यह पता चल गया है कि अगला स्पीकर कौन होगा, उसकी घोषणा लगभग हो चुकी है। दूसरा, स्पीकर को चुनने की प्रक्रिया में ऐसा हो गया है कुछ जो भारत के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। ये दोनों चीजें क्या हैं, इनके बारे में आपको बताऊंगा अगले 5-7 मिनट में। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई 25 तारीख है आज, तो कल यानी कि 26 तारीख शाम 6 बजे से हमारा P2I बैच शुरू हो रहा है। एजे लाइव कोड लगा के आपको 29,999 में इससे जुड़ जाना है। ठीक है, रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्री के भी, मेंस के भी। मेंस के क्वेश्चन का आपके डेली चेक होंगे, आंसर उनका चेक होगा, आपको फीडबैक दिया जाएगा। प्री मेंस की टेस्ट सीरीज 18 किताबें आपके घर पे, और साथ के साथ अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ जो है इसी खर्चे के अंदर इंक्लूडेड होगा। तो आज ही एजे लाइव कोड लगाइए और इस बैच से तुरंत जुड़ जाइए। चलिए अब एक बार जल्दी से चर्चा कर लेते हैं। तो भाई देखो, लोकसभा के स्पीकर का पद जो है, इसके लिए एनडीए ने आज घोषणा कर दी है कि कोटा से जो सांसद हैं, तीसरी बार सांसद बने हैं, ओम बिरला साहब को एनडीए एक बार दोबारा से लोकसभा अध्यक्ष के पद के लिए नामित करेगा। तो ओम बिरला साहब जो है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, पिछली लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे। काफी विवादास्पद उनका कार्यकाल रहा था। विपक्ष ने उन पर कई बार आरोप भी लगाए थे कि भाई उन पर जो है उनके आचरण को, उनकी निष्पक्षता पर कई बार सवाल उठे थे। लेकिन वो सारी राजनीतिक चर्चाएं थी, उनको हम पीछे छोड़ देते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, सत्तारूढ़ पार्टी का अधिकार होता है। तो कोटा से जो सांसद हैं ओम बिरला साहब, उनको ही एनडीए ने एक बार दोबारा से घोषित कर दिया है कि कल को जो स्पीकर के पद का चुनाव होने वाला है, उसके लिए दोबारा से कोटा से जो सांसद हैं ओम बिरला, वो एक बार दोबारा से चुनाव लड़ेंगे और निश्चित है कि वो जीत जाएंगे। ठीक है, तो ओम बिरला एनडीए के प्रत्याशी इस मामले में हो गए हैं। याद रखिएगा, एनडीए की ये चूंकि तीसरी सरकार है, तो नरेंद्र मोदी साहब की जो पहली सरकार थी, जिसको हम अगर कहें मोदी 1.0, तो उसमें सुमित्रा महाजन स्पीकर थी, जिनको रिपीट नहीं किया गया। पहले कार्यकाल में सुमित्रा महाजन को स्पीकर बनाया गया, और मोदी 2.0 यानी कि दूसरी सरकार नरेंद्र मोदी की जो थी, उसमें ओम बिरला साहब को स्पीकर बनाया गया था। और अब ओम बिरला साहब को ही मोदी 3.0 में भी स्पीकर का पद दिया जा रहा है। ये एकदम तय कर लिया गया है। एक बार फिर से ओम बिरला जो है वो लोकसभा के स्पीकर बनेंगे। तो संदेश जो है सरकार का वो स्पष्ट है। जैसा मैंने पहले भी आपको कई बार बताया था, जब सरकार ने मंत्रियों में भी ज्यादातर मंत्रियों को वही पोर्टफोलियो दे दिया। बड़े मंत्रालय में आप देखेंगे तो मंत्रियों को वही पोर्टफोलियो, वही विभाग मिला जो उनके पास पिछली बार था। गृह मंत्री वही है, रक्षा मंत्री वही है, विदेश मंत्री वही है, आपके सड़क हाईवे वाले मंत्री वही है ना। तो आपके जो है कई सारे आपके जो बड़े, जो बिग 4 क्या क्या होते हैं भारत में, गृह, रक्षा, विदेश और चौथा क्या रह गया यार, गृह अमित शाह हो गए आपके, और निर्मला सीतारमण हो गई, राजनाथ सिंह हो गए, और एस जयशंकर हो गए। कौन सा छूट गया? गृह अमित शाह, रक्षा राजनाथ सिंह, वित्त, हाँ वित्त छूट रहा है। बताओ, मैं इकोनॉमिक्स का टीचर हूं, वित्त ही नहीं बोल रहा। वित्त और रक्षा, ठीक है, ये 4, और विदेश, ये जो आपके 4 बड़े मंत्रालय हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। हाईवे के मंत्रालय में भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया। गडकरी साहब को उसी का मंत्री बनाकर रखा गया। तो उसी तरह से लोकसभा स्पीकर में भी ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार यह संदेश दे रही है कि किसी प्रकार का हम परिवर्तन नहीं करना चाहते, और यहां पर भी एक कंटिन्यूटी देखने को मिलेगी। ओम बिरला साहब पिछली बार भी स्पीकर थे, ओम बिरला साहब इस बार भी स्पीकर बनाए जाएंगे।
अब देखिए, तो ये तो हो गया पहला भाग, लेकिन ये मामला उतना सीधा सीधा है नहीं। भारत के इतिहास में आज तक स्पीकर के पद के लिए चुनाव नहीं हुआ है। यानी कि भारत में जितनी भी लोकसभाएं आज तक आई हैं, 18वीं लोकसभा ये चुनी गई है। इसके पहले हर लोकसभा में क्या हुआ है कि आपके यहां जो भी स्पीकर, जो व्यक्ति बनाया गया है, वो सर्वसम्मति से बना है। तो आमतौर पे क्या होता है, पक्ष और विपक्ष जो होते हैं वो आपस में साथ आते हैं और स्पीकर का चुनाव जो होता है वो सर्वसम्मति से किया जाता है। ये एक प्रकार की मान्यता है, एक प्रकार की जिसको हम कहते हैं परंपरा है, क्योंकि यह माना जाता है कि स्पीकर जो होता है वो किसी पार्टी का नहीं होता। जैसे ओम बिरला साहब अभी बीजेपी के सांसद हैं, लेकिन एक बार जब ये स्पीकर बन जाएंगे, जो कि कल हो जाएगा, तो यह माना जाएगा कि ओम बिरला साहब अब संसद के, लोकसभा के स्पीकर हैं। अब वो किसी भी तरह से बीजेपी के पक्ष की बात नहीं करेंगे, ठीक है। यह उनका कर्तव्य माना जाएगा, वो हर चीज में निष्पक्ष रहेंगे। ये माना जाता है कि भाई जो आपका स्पीकर होता है वो पूरे सदन का होता है, वो सबके साथ न्याय करता है, सबको बराबर अवसर देता है, तो यह काम इनका होता है। तो आमतौर पे भारत में लोकसभा की परंपरा यह रही है कि लोकसभा के स्पीकर पद के लिए कभी भी चुनाव नहीं हुआ, यह पद हमेशा सर्वसम्मति से चुना गया है। लेकिन इस बार यह परंपरा टूटने वाली है। तो हुआ क्या, सरकार, क्योंकि भाई स्पीकर तो सरकार को ही बनाना था, तो सरकार ने ओम बिरला का नाम तय किया और ओम बिरला के नाम पे सहमति बनाने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो हैं वो कांग्रेस के नेताओं से मिलने के लिए गए। तो कांग्रेस के नेताओं ने इस बार उनके आगे एक शर्त रखी। और शर्त क्या थी, ये सबने औपचारिक तौर पे भी बाहर आके बोल दिया है, तो इसमें अब कोई छिपी हुई राजनीति नहीं है कि कांग्रेस के नेताओं ने शर्त ये रखी कि हम आपको ओम बिरला जी पर समर्थन दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ओम बिरला जी स्पीकर बने, हम सर्वसम्मति से उनको स्पीकर बना देंगे। लेकिन डिप्टी स्पीकर जो होता है, लोकसभा का उपाध्यक्ष जो होता है, ये भी एक परंपरा रही है कि अगर लोकसभा अध्यक्ष सत्तारूढ़ पार्टियों का है तो उपाध्यक्ष जो है वो फिर विपक्षी दलों को मिलना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी ने मांग ये करी कि उपाध्यक्ष जो है उसको आप ये वादा कीजिए कि आप वो विपक्षी दलों से बनाएंगे, कि लोकसभा का उपाध्यक्ष जो भी बनेगा उसका फैसला वो आप विपक्षी दलों का जो प्रत्याशी होगा उसका समर्थन करेंगे। तो हम अपना एक प्रत्याशी आपको बता देते हैं, आप ये मान जाइए कि आप उसका समर्थन करेंगे। तो राजनाथ सिंह जी ने, रक्षा मंत्री ने, यानी कि सरकार की साइड से कहा गया कि अभी हम केवल स्पीकर की बात कर रहे हैं, डिप्टी स्पीकर के चुनाव के समय पे हम लोग फिर से बैठ के चर्चा कर लेंगे, लेकिन डिप्टी स्पीकर पे हम अभी कोई वादा नहीं करेंगे। तो इस बात पर कांग्रेस पार्टी नहीं मानी। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि अभी आप हमसे स्पीकर के पद के लिए समर्थन ले लेंगे और डिप्टी स्पीकर के समय पर आप मुकर जाएंगे, इसलिए या तो आप डिप्टी स्पीकर का पद विपक्षी दलों को देंगे, इस बात पर सहमत होइए, तब तो हम बिरला साहब को जो है सर्वसम्मति से जिताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जो है आप इस बात पर सहमत नहीं होते तो हम अपना प्रत्याशी खड़ा करेंगे स्पीकर के पद के लिए भी। तो यह कहा जा रहा है कि 11-12 बजे तक जो है आज दोपहर नामांकन दाखिल करने का आखिरी समय था। 11:50 तक विपक्षी दलों ने वेट किया, लेकिन सरकार ने इस पर सहमति नहीं जताई। तो आखिरकार क्या हुआ है, अब कांग्रेस की ओर से के सुरेश साहब जो हैं, जो आपको मैंने पहले भी बताया था कि सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं इस सदन के सुरेश साहब जो है केरल से कांग्रेस के सांसद हैं। यह बात आपको मैं पहले बता चुका हूं, याद है जब मैं आपको प्रोटेम स्पीकर के बारे में बता रहा था तो आपको मैंने बताया था। तो केरल के मवेलीकारा नाम की एक जगह है केरल में, वहां से ये सांसद हैं। मवेलीकारा एक केरल में जगह है, वहां से ये सांसद हैं, 8वीं बार सांसद बने हैं। तो कांग्रेस के सुरेश ने भी लोकसभा स्पीकर पद के लिए नामांकन कर दिया है, ठीक है। तो अब जो है कल जो लोकसभा स्पीकर का पद भरने वाला है उसके लिए इस समय 2 प्रत्याशी हैं। एनडीए की तरफ से ओम बिरला साहब प्रत्याशी हैं और कांग्रेस के जो सहयोगी दल हैं, इंडिया अलायंस जिन्हें कहा जाता है, इंडिया समूह जिन्हें कहा जाता है, उनकी तरफ से के सुरेश साहब जो है ये भी अब लोकसभा अध्यक्ष के प्रत्याशी हैं। तो कल जो है, अभी हालांकि याद रखिएगा, अगर आज रात में कोई सहमति बन पाती है तो कल चुनाव के पहले तक भी के सुरेश साहब अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो कल जो है भारत के इतिहास में पहली बार लोकसभा अध्यक्ष के पद के लिए चुनाव होगा। हालांकि यह बात समझ लीजिए, यह एक प्रकार का सांकेतिक चुनाव है, क्योंकि सभी को पता है कि एनडीए जो है, जो सत्तारूढ़ एनडीए है, उनके पास करीब करीब 290 से 295 के आसपास सीटें हैं। तो
तो यह स्पष्ट है कि बहुमत इनके पास है, तो इनका प्रत्याशी जीतेगा, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। लेकिन तब भी अगर सहमति नहीं बनती है तो एक सांकेतिक तौर पर ही सही कल जो है पहली बार लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव हमको देखने को मिल सकता है। याद रखिए, लोकसभा अध्यक्ष का जो चुनाव होता है वो जो है सामान्य बहुमत से होता है। लोकसभा अध्यक्ष जो है उसको 50% से 1 वोट अधिक, बस इतने ही मतों से उसको चुना जाता है। यानी कि अगर मान लीजिए सदन में 543 सदस्य हैं तो 543 का आधा हो गया 271.5, यानी कि जो उसको केवल चुनाव जीतने के लिए केवल 272 वोटों की आवश्यकता है। सामान्य बहुमत जो होता है, जिसको हम ऑर्डिनरी मेजॉरिटी कहते हैं, उसके साथ ही लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है। लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए भी सामान्य बहुमत की ही आवश्यकता होती है। तो यह बात स्पष्ट है कि ओम बिरला साहब जो कि कोटा से सांसद हैं, उनके पास यह स्पष्ट बहुमत है, यह साफ बहुमत है और वो कल लोकसभा के स्पीकर चुने जाएंगे। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि क्या भारत के इतिहास में पहली बार स्पीकर के पद का चुनाव होता है या किसी न किसी प्रकार की सर्वसम्मति या सहमति हम लोग प्राप्त कर पाते हैं। इसमें जो भी नया होगा वो मैं आपको निश्चित तौर पे बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी जाने के पहले आपको बता देता हूं कि हमारा P2I बैच कल शाम 6 बजे से शुरू हो जाएगा। AJ लाइव कोड लगाइए, तैयारी के लिए आपको इससे अच्छा तरीका भारत में नहीं मिलेगा। AJ लाइव कोड लगाइए 29,999 में आज ही जुड़ जाइए, अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।